हम मोशन अंडर ग्रेविटी की ओर से आगे बढ़ते हुए हम सिचुएशन सेकंड में बात करेंगे। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी नीचे से मतलब सरफेस से ऊपर की ओर फेंकता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो ऊपर जाकर के जीरो होगी, ये तो हमको पता है। लेकिन उसकी टी टाइम पे कितनी वेलोसिटी होगी, उसका मैक्सिमम टाइम मतलब उसका पूरा टाइम जाने में ऊपर कितना लगेगा और ऊपर से आने में टाइम कितना लगेगा, इन सभी के जो फॉर्मूले आएंगे उसको मैं इस वीडियो में ड्राइव करने जा रहा हूँ। सिचुएशन सेकंड इसमें है कि प्रोजेक्टेड बॉडी अलोंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी किसी भी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया गया है, फेंक दिया गया है या अपवर्ड डायरेक्शन में उसको छोड़ दिया गया है, यानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसमें दे दी गई है। तो कुछ किसी भी बॉडी में जब हम इनिशियल वेलोसिटी देते हैं तो ऊपर की ओर जाता है, तो उसके हमको अगेंस्ट में जो एक्सीलरेशन लगेगा वो तो माइनस लगेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा कैसे काम करता है, डाउनवर्ड, लेकिन बॉडी कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो हम लोग इन सभी चीज़ों के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। तो देखो इसमें सपोज दैट एनी बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ वेलोसिटी यू। सपोज दैट कि कोई बॉडी है जिसको हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दिए, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड कर दिए, और उसमें वेलोसिटी उसका वेलोसिटी कितना दिए, यू वेलोसिटी दिए। तो हम ये जो फिगर पूरा है इसको हम पूरा अच्छी तरह से समझेंगे कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या हमको फाइंड करना। इसी सारी चीज़ें से हम सभी फार्मूले को ड्राइव कर देंगे बारी बारी से। टोटल शायद 6 फार्मूला होंगे। 6 फार्मूला को हम लोग यहाँ पे बारी बारी से ड्राइव कर देंगे। तो पहले इस फिगर को समझते हैं, फिगर कहता क्या है। यहाँ से कोई भी यहाँ सरफेस है, तो यहाँ से सरफेस से कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से भीगा, ठीक, तो भी टी टाइम में वो कितना वेलोसिटी होगा और वो कितना डिस्टेंस यहाँ पर वो तय किया। यहाँ पे इतना पार्ट का यही मतलब है। और नीचे की ओर जब ग्रेविटेशन है तो ए माइनस में हो जाएगा, माइनस जी, क्योंकि जो ग्रेविटेशन है वो हमेशा डाउनवर्ड की ओर लगता है। तो जब यहाँ पर इससे जो भीगा गया, फेंका गया किसी भी बॉडी को, तो उसका इनिशियल टाइम तो जीरो होगा, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो तब होगी फ्री फॉल में, जब आप डायरेक्ट किसी बॉडी को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी भी बॉडी को छोड़ा नहीं गया है, इसको फेंका गया है, यानी आप स्टार्टिंग से उसमें वेलोसिटी दे दिए हैं, तो बॉडी ऊपर की ओर जाएगा। तो ऊपर की ओर यहाँ तो टी टाइम तक है, यहाँ पे टी टाइम तक वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ तक हाइट टी टाइम तक ही निकाला गया है। लेकिन कोई ज़रूरत है, यहाँ पे ऊपर भी जा सकता है बॉडी। तो हमने मान लिया डॉट 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 करके यहाँ तक बॉडी मैक्सिमम हाइट कवर करेगी। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की एच मैक्स मान लिए, यानी मैक्सिमम हाइट मान लिए। और यहाँ पे वेलोसिटी जो कि मैक्सिमम जब हाइट को अटेंड करेगा तो उसका वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। और पूरा टाइम यानी टी है, टाइम ऑफ असेंडिंग, बॉडी को सरफेस से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ असेंडिंग। तो हम लोग यहाँ पे 6 फार्मूलों को बारी बारी से इस प्रकार से देंगे जैसे आपको आसानी से समझ में आएगा, और पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग को सिखा देते हैं। 6 के 6 फार्मूला एकदम चुट के बताते हैं, आपको याद हो जाएगा। तो पहला हम फार्मूला डिस्टेंस पे निकाले, तो उसमें भी जो पार्ट 1 का वीडियो था मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें हम पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाले थे, फिर वेलोसिटी का निकाले थे, फिर टाइम ऑफ डिसेंडिंग, फिर निकाले थे वेलोसिटी का 2 तरह से हम लोग निकाले थे। उसमें √2gh का 2 तरह का आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख लें और फिर इसको देखें, तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने पुराने फार्मूलों को चुराते हैं। तो पुराना फार्मूला हमारे पास क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा बहुत ही पुराना फार्मूला है, यानी बहुत ही पुराना नहीं, 2-4 वर्ष को नहीं, मतलब हम लोग पहले इसको पढ़े हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एस के जगह पे क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, एच वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे सीधा सा एस के जगह पे एच वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है, एस की जगह पर एच वैल्यू पुट कर दिए। फिर हमारा यू है, यू हमारा कितना है, यू है फ्री फॉल में यू कितना था, जीरो था, लेकिन इसमें यू जीरो नहीं है, क्योंकि यह बॉडी को ऊपर फेंका गया है।
तो जब किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया तो उसमें वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी u टाइम t, टाइम यहाँ पे t है फाइनल टाइम, और यहाँ पे देखो एक्सिलरेशन निगेटिव में लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस साइन हो गया, निगेटिव पे चलते हम यहाँ पे माइनस जी ले लिए और टी का स्क्वायर यानी टी का टी छोड़ देंगे तो टी स्क्वायर। यहाँ पे हम मेरा एक फॉर्मूला तैयार हो गया, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ओ हाफ बच गया 1/2, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हम यहाँ का वेलोसिटी जो है टाइम टी पे, अब हम उसको निकालेंगे, तो फिर हम पुराने फार्मूला से ही हम ड्राइव करते हैं, यानी पुराना फार्मूला हमारे पास क्या है एक वेलोसिटी निकालने का, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये हमारे पास पुराना फार्मूला था। तो इस फार्मूला से हम नया फार्मूला बनाएंगे, यानी हमको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना एट ए टाइम t पर, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी u हमारा u है और a माइनस जी है, तो हमारा माइनस जी और t का t यहाँ पे रह जाएगा ऐसे ही। तो यह निकल गया हमारा वेलोसिटी एट टाइम t, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे टाइम ऑफ असेंडिंग यानी हमारा नीचे से ऊपर जाने में हमारा पूरा टोटल टाइम कितना लगा, तो हमारे पास एक फार्मूला मिला, यहाँ पे इसी फार्मूला को हम फिर से यूज करके टाइम ऑफ असेंडिंग निकाल लेंगे। तो क्या है फार्मूला हमारे पास, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, तो यहाँ पे हम t के जगह पे टी ए रखेंगे, t के जगह पे टी ए रखेंगे, तो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू, यहाँ पे v तो यहाँ, लेकिन देखो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो, u हमारा u है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ ऊपर जीरो था तो यहाँ v के जगह पे जीरो रखें, u माइनस जी टी के जगह पे हम क्या लिखेंगे टाइम ऑफ असेंडिंग, तो यहाँ पे माइनस u इज इक्वल्स टू माइनस जी टी ए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो टी ए बराबर u अपॉन जी, टी ए बराबर एक नया फॉर्मूला में, मतलब टोटल टाइम ऑफ असेंडिंग, ऊपर जाने में टोटल टाइम हमको कितना लगा u बाई जी। अब हमको यहाँ तक हम टोटल टाइम ऑफ असेंडिंग निकाल लिए, वेलोसिटी एट टाइम t निकाल लिए, डिस्टेंस निकाल लिए, फिर हम एच मैक्स बच गया, तो हम एच मैक्स निकालेंगे, यानी एच मैक्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो एच मैक्स में हम निकाले थे, जब हमको डिस्टेंस की काम है तो हमने पहले से ही डिस्टेंस का जो निकाल रखा है मैंने जो फार्मूला, उसी फार्मूला को यूज करते हैं फिर से एक बार। तो एच मैक्स का क्या होगा, एच इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच के जगह पर हमको क्या लेना है एच मैक्स, यू के जगह पर हम क्या लेंगे यू, लेकिन टाइम तो टाइम ऑफ असेंडिंग ना होगा, एच मैक्स में क्या है टाइम ऑफ असेंडिंग है टी की जगह पे, यहाँ पे टाइम ऑफ असेंडिंग लेकिन टाइम ऑफ असेंडिंग हमारे पास कितना है u अपॉन जी, यहाँ पे u अपॉन जी लिखेंगे, माइनस 1/2 जी इंटू u अपॉन जी का स्क्वायर, क्योंकि टी ए का स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ से हम एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस जी से जी कट गया तो हाफ यू स्क्वायर जी, और हमारे पास पूरा यू स्क्वायर जी है और हमारे पास हाफ यू स्क्वायर जी है, तो एच मैक्स कितना हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसको सॉल्व करने के बाद हमका एच मैक्स कितना निकलेगा यू स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारा मैक्सिमम हाइट निकल गया। अब हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, मतलब हमको जाने में और आने में कितना टाइम लगा, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हमारे बॉडी को ऊपर फेंकने और नीचे आने में दोनों में टोटल टाइम कितना लगा, तो उसको क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट को मान लो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट टी एफ, तो टाइम ऑफ असेंडिंग प्लस टाइम ऑफ डिसेंडिंग, टाइम ऑफ ऊपर जाने में और नीचे आने में पूरा टाइम को क्या कहता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे टाइम ऑफ असेंडिंग यू अपॉन जी था और टाइम ऑफ असेंडिंग कितना आया यू अपॉन जी, यह हमने पार्ट 1 वाले वीडियो से लेकर डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया, तो इसका हो जाएगा 2u अपॉन जी, यहाँ पे क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट 2u अपॉन जी।